हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, इंग्लिश सीखना आपके लिए अभी शुरुआत में कठिनाइयों से भरा हो सकता है क्योंकि आप शायद नहीं जानते इसकी पावर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। अगर आपके अंदर इतनी चाह है कि आपको इंग्लिश में बात करनी है और अपने करियर को एक नई उड़ान देनी है, तो आप बहुत सही राह में हैं। सीखते सीखते आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है और ये आपके करियर को चार चांद लगा सकती है। समझ तो आप बहुत हद तक लेंगे, लेकिन जब बोलने की बात आती होगी उसमें आप थोड़ी बहुत मुश्किल महसूस करते होंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस ना कर पाना। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, बाकी सब सेंटेंस मेकिंग, वोकेबलरी एंड ग्रामर पार्ट आप सीख जाते हैं। इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए प्रैक्टिस रोज करने की कोशिश कीजिए इस लैंग्वेज को जोर जोर से बोलकर, ताकि आप इस लैंग्वेज को मास्टर कर सकें और जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहें वहाँ आपको कोई रुकावट ना हो। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं। सफल लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी सुबह उनका दिन तय करती है। दोस्तों, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल पीपल, दोस्तों ये सब्जेक्ट है और इसे हम नाउन भी बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ शुरू में, कि जिस भी वाक्य की मेन हाईलाइट जो होती है, जिस पे पूरे वाक्य का बोझ होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बिना वाक्य अधूरा है, जिस चीज को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं वाक्य में। जैसे यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, तो सक्सेसफुल यहाँ पर लोगों की ही बात हो रही है। अगर सक्सेसफुल के बिना यहाँ पर लोग नहीं होते, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता और कोई वाक्य नहीं बन पाता। जैसे सक्सेसफुल ऑफन से, तो सक्सेसफुल हमें बताना पड़ेगा कौन है। तो वही, जिस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज पे हम जोड़ दे रहे हैं वाक्य पे, वही सब्जेक्ट होता है और उसे हम सिंपल सी भाषा में नाउन भी कहते हैं। तो सफल लोग, सक्सेसफुल मतलब सफल, पीपल मतलब लोग, ऑफन मतलब अक्सर, से मतलब कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों सेज नहीं लगेगा, वो सिर्फ ही शी इट के साथ और किसी का अगर हम नाम लेके बुलाते हैं तो तब लगता है। पीपल होते हैं एक से ज्यादा लोग, ये प्लूरल होते हैं तो यहाँ पर से लगेगा, सिर्फ वर्ब लगेगा। सक्सेसफुल पीपल ऑफन से, सक्सेसफुल पीपल अक्सर कहते हैं या सफल लोग अक्सर कहते हैं कि देयर मतलब उनका, मॉर्निंग मतलब सुबह, डिसाइड मतलब तय करती है, देयर मतलब उनका दिन। तो सफल लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी सुबह उनका दिन तय करती है। अच्छी सुबह की दिनचर्या किसी व्यक्ति को अधिक सक्रिय और एकाग्र बना सकती है। दोस्तों, सेंटेंस थोड़ा लंबा है और बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसमें आपको ये सीखना है कि लंबे सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड इसमें बताऊंगा, आपको ध्यान देना है वो कैसे जोड़े जा रहे हैं। अच्छी सुबह की दिनचर्या किसी व्यक्ति को अधिक सक्रिय और एकाग्र बना सकती है। अ मतलब एक, गुड मतलब अच्छी, मॉर्निंग मतलब सुबह, रूटीन मतलब होता है दोस्तों दिनचर्या। अगर आपको नहीं मालूम है इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप अपने नोटपैड में लिख सकते हैं या इसे अपनी डायरी में लिख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। अ गुड मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह या अच्छी सुबह की दिनचर्या, कैन मतलब सकता है या सकना, मेक मतलब बना सकता, तो कैन मेक का मतलब हो गया बना सकता है। एक अच्छी सुबह या अच्छी दिनचर्या आपको बना सकती है। अ पर्सन मतलब एक ऐसा आदमी जो मोर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा, एकाग्र, एंड मतलब और, सक्रिय, फोकस्ड मतलब सक्रिय, एक्टिव का मतलब एकाग्र और फोकस्ड का मतलब सक्रिय। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, अ गुड मॉर्निंग रूटीन, एक अच्छी सुबह की दिनचर्या आपको बना सकती है एक एकाग्र और सक्रिय आदमी। अ पर्सन मतलब आदमी, मोर एक्टिव मतलब एक ज्यादा सक्रिय और एकाग्र आदमी बना सकती है। दिन की योजना शांतिपूर्वक बनाने के लिए व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए। वन शुड, जब भी हम दोस्तों बिना नाम के सेंटेंस शुरू करते हैं जिसमें किसी का जिक्र ना हो, किसी आदमी का नाम ना हो या हम किसी को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम वन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है, दिन की योजना शांतिपूर्वक बनाने के लिए व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, तो जो व्यक्ति लगा है वो वन के लिए लगा है। वरना यहाँ पर हम वी, यू, आई, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पर लगा है, व्यक्ति लगा है, तो ये वन के लिए लगा है। यहाँ पे वन व्यक्ति को बोलेंगे। वन शुड, शुड मतलब चाहिए, ये मॉडल वर्ब है दोस्तों। इसको आप ग्रामर पार्ट की तरह समझें और एक ग्रामर पार्ट ही है जिसके बिना इंग्लिश बहुत अधूरी है। तो शुड, कुड, वुड, मे, माइट, कैन, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और ये भी सीखना है कि ये कैसे यूज़ होते हैं।
इसके बिना ना आप कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, ना ग्रामर पार्ट लिख पाएंगे। वन मतलब व्यक्ति हो गया, व्यक्ति को चाहिए, शुड मतलब चाहिए, वेकअप मतलब उठना, तो इसका मतलब हो गया वन शुड वेकअप, व्यक्ति को उठना चाहिए। अर्ली मतलब जल्दी। टू प्लान मतलब योजना बनाना, टू प्लान मतलब योजना बनाना। द डे मतलब दिन की। कामली मतलब शांतिपूर्वक। तो वन शुड वेकअप अर्ली, व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए दिन की योजना बनाने के लिए शांतिपूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यायाम और ध्यान मन को ताजा और सकारात्मक रखने में मदद कर सकते हैं। व्यायाम और ध्यान मन को ताजा और सकारात्मक रखने में मदद कर सकते हैं। एक्सरसाइज हो गया दोस्तों व्यायाम, इसकी मीनिंग हो गई। एंड मतलब और। मेडिटेशन मतलब हो गया ध्यान। माइट मतलब सकता। यहाँ पर मे और माइट का एक ही मतलब होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मे और माइट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी संभावना की बात होती है। तो व्यायाम और ध्यान मन को ताजा और सकारात्मक रखने की मदद कर सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति अनुमान लगा रहा है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंट ना हो, अगर कॉन्फिडेंट होता तो कैन यूज करता। उसका भी मतलब सकता है, सकना ही होता। लेकिन मे और माइट वो अपनी एक पर्सपेक्टिव दे रहा है, अपना एक ज्ञान दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो संभावना में है। इसलिए मे और माइट का यूज हो सकता है। यहाँ पर माइट आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कैन भी करते हैं तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन मे और माइट अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है कि कोई व्यक्ति संभावना में है, डाउटफुल है। वो कह तो रहा है लेकिन वो कर सकता है नहीं कर सकता, इसलिए उसने माइट लगाया है। तो वो चीज़ को क्लियर कर देता है कि वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है चीज़ को लेके। तो एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, एंड मतलब और, मेडिटेशन मतलब ध्यान, माइट मतलब सकता है, हेल्प मतलब मदद। तो माइट हेल्प का मतलब हो गया मदद कर सकता है। इन किसमें, इन मतलब मैं, कीपिंग द माइंड, दिमाग, कीपिंग को हम बोलते हैं दोस्तों रखना, तो इनके साथ हम हमेशा आईएनजी की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। कीपिंग फोर्थ फॉर्म है कीप की। तो इन मतलब मैं हो गया कीपिंग मतलब रखने में। द माइंड मतलब दिमाग को, फ्रेश मतलब ताज़ा, एंड मतलब और, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। तो एक्सरसाइज और व्यायाम आपको मदद कर सकती है दिमाग को ताज़ा रखने में और सकारात्मक रखने में। थोड़ी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग ऊर्जा बढ़ा सकती है। इसे समझते हैं। अ शॉर्ट मतलब इसको छोटी या थोड़ी बोल सकते हैं। अ शॉर्ट को हम थोड़ी या छोटी। वॉक मतलब सैर, जो हम चलते हैं ना हल्का फुल्का सुबह के टाइम पे वॉकिंग करते हैं। अगर कोई थोड़ा चल रहा है तो उसको शॉर्ट वॉक बोलेंगे। अ शॉर्ट वॉक, थोड़ी सी सैर या थोड़ा सा चलना। और मतलब या अ फ्यू स्ट्रेचेस मतलब हल्की स्ट्रेचिंग। हल्की स्ट्रेचिंग मतलब दोस्तों वो होती है जिसमें हम पाँव अपने खोलते हैं, हाथ पाँव इधर उधर मारते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, उठक बैठक करते हैं, या पैर को आगे तक ले जाते हैं, उसे स्ट्रेचिंग कहते हैं, पैर को फैलाना। तो फ्यू स्ट्रेचेस मतलब थोड़े से स्ट्रेचेस या थोड़े से पैरों को खोलना। कैन इम्प्रूव का मतलब हो गया कर सकता है, बेहतर कर सकता है। कैन का मतलब सकता, इम्प्रूव का मतलब बेहतर करना। तो इसका मतलब हो गया बेहतर कर सकता है। एनर्जी लेवल मतलब ऊर्जा के स्तरों को बढ़ा सकता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, लेवल्स मतलब स्तर। तो इसका पूरा मतलब समझते हैं। अ शॉर्ट वॉक, थोड़ी सी सैर और थोड़े से स्ट्रेचेज आपकी ऊर्जा लेवल को बढ़ा सकता है। स्वस्थ नाश्ता करना जरूरी है क्योंकि ये शरीर को ताकत देता है। हैविंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, दोस्तों या तो आप हैविंग लगा लीजिए या टेकिंग लगा लीजिए। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे हेल्दी मतलब स्वस्थ, ब्रेकफास्ट मतलब हो गया नाश्ता, तो स्वस्थ नाश्ता, नाश्ता इसका मतलब हो गया। जब आप बिना किसी नाम के, जैसे आप बोलोगे, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ता ले रहा हूँ, या फिर आई एम टेकिंग अ ब्रेकफास्ट तो मैं नाश्ता ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हैविंग लगेगा, जिसका मतलब होता है लेना, या फिर इसकी जगह आप टेकिंग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा लेना, ये सिर्फ खाने से ही रिलेटेड होता है। हैविंग और टेकिंग अ ब्रेकफास्ट, हैविंग और टेकिंग अ लंच, हैविंग और टेकिंग अ डिनर, या हैविंग और टेकिंग अ मील, मील को भी हम खाना बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हैविंग लेना मतलब होता है, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब स्वस्थ नाश्ता। तो स्वस्थ नाश्ता लेना, इज मतलब है, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी। तो हेल्दी नाश्ता लेना जरूरी है, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट मतलब ये, फ्यूल्स मतलब ताकत देता है। फ्यूल्स मतलब ताकत देता है। फ्यूल एक वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब होता है ताकत देना, और फ्यूल्स का मतलब होता है ताकत देना। वर्तमान की बात हो रही है तो इट, बिकॉज इट फ्यूल्स, क्योंकि ये ताकत देता है शरीर को, द बॉडी। आगे बढ़ते हैं। इसके बिना
विदाउट मतलब बिना, इट मतलब इसके, इसके बिना व्यक्ति थका हुआ महसूस कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति लगा है, फिर से मैंने आपको बताया यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल, सुनीता, अजय, कुछ हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ना हम ही शी इट को एड्रेस कर रहे हैं, ना हम आई वी यू को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति के लिए वन लगेगा क्योंकि किसी का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर। वन माइट फील, व्यक्ति थका हुआ महसूस कर सकता है। माइट, अब यहाँ पर भी दोस्तों संभावना लग रही है, इसलिए माइट का यूज हो रहा है। मे और माइट आप दोनों लगा सकते हैं, दोनों की एक ही मीनिंग होती है क्योंकि ये संभावनाओं से भरी हुआ, संभावना से भरा हुआ वाक्य है, इंसान बता रहा है। अगर वो कॉन्फिडेंट होता तो कैन लगा सकता था, लेकिन कैन भी लग सकता है, लेकिन मे और माइट में ये क्लियर हो जाता है कि डाउट में कहा गया वाक्य है। हो सकता है वो वाक्य तो कह रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं श्योर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया विदाउट इट, इसके बिना वन माइट फील, व्यक्ति, माइट मतलब सकता है, सकना, फील टायर्ड का मतलब क्या, थका हुआ महसूस करना। फील का मतलब होता है दोस्तों महसूस करना, टायर्ड का मतलब थका हुआ, तो फील टायर्ड का मतलब थका हुआ महसूस करना। और वन माइट फील टायर्ड का मतलब हो गया व्यक्ति थका हुआ महसूस कर सकता है। और मतलब या लूज मतलब खो सकता है, कंसंट्रेशन मतलब ध्यान, एकाग्रता। कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, इसे आप लिख लीजिए। फोकस्ड और कंसंट्रेशन का एक ही मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछले पैराग्राफ में आपको बताया। वहां पर भी फोकस्ड का मतलब एकाग्र था, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता होता है। दोनों वर्ड सिमिलर हैं। तो एक बार इसे समझते हैं शुरू से। विदाउट इट, इसके बिना, वन माइट फील टायर्ड और लूज कंसंट्रेशन, व्यक्ति थका हुआ महसूस कर सकता है और एकाग्रता खो सकता है। लूज का मतलब खोना, कंसंट्रेशन हो गया एकाग्रता, ठीक है, या एकाग्रता खो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुबह कुछ प्रेरणादायक पढ़ना नए विचार ला सकता है। समथिंग मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना, समथिंग मतलब कुछ, इंस्पायरिंग मतलब होता है दोस्तों प्रेरणादायक। रीडिंग मतलब पढ़ना, समथिंग मतलब कुछ, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। कुड, यहाँ पर हमने कुड इसलिए यूज किया है दोस्तों, आप कैन भी कर सकते हैं। जब हम पॉसिबिलिटी की, संभावना की बात करते हैं, तो उसमें कभी कभी हम कुड भी यूज करते हैं। अगर आप कुड यूज करते हैं, मे यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं और कैन यूज करते हैं, इनकी लगभग लगभग मीनिंग एक ही होती है। तो इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ गलत हो रहा है। आप कुड भी यूज कर सकते हैं, कुड भी हम कभी कभी संभावना के लिए यूज करते हैं, और कुड को हम इन जनरल पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो आप कुड कर लीजिए, मे कर लीजिए, माइट कर लीजिए, कैन कर लीजिए। तो कुड भी हम अक्सर यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है सकता है, ये भी हम संभावना के लिए यूज करते हैं। तो समथिंग, कुड मतलब सकता है, फिल मतलब भर रहा, तो भर सकता है इसका मीनिंग हो जाएगा। तो क्या भर सकता है, द माइंड मतलब दिमाग। तो रीडिंग समथिंग इंस्पायरिंग इन द मॉर्निंग, सुबह कुछ, सुबह प्रेरणादायक पढ़ना दिमाग भर सकता है, विद मतलब के साथ, नए मतलब न्यू, आइडियाज मतलब विचार। तो एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। रीडिंग समथिंग इंस्पायरिंग, तो कुछ प्रेरणादायक पढ़ना सुबह के टाइम पे भर सकता है दिमाग को नए विचारों के साथ। कुछ लोग रोज अपने लक्ष्य लिखते हैं, इतना समझते हैं। सम मतलब कुछ, पीपल मतलब लोग, कुछ लोग, राइट मतलब लिखते हैं, देयर मतलब अपने, गोल्स मतलब होते हैं दोस्तों लक्ष्य, डेली मतलब रोजाना। कुछ लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं रोज, जिसका मतलब हो गया सम पीपल राइट देयर गोल्स डेली। कुछ लोग लिखते हैं लक्ष्य अपने डेली, या कुछ लोग अपने लक्ष्य रोज लिखते हैं। ये आदत बहुत उपयोगी रही है। एंड मतलब और, दैट हैबिट का मतलब हो गया ये आदत, हैबिट मतलब आदत, और दैट का मतलब ये। आप दिस भी बोल सकते हैं दैट के बदले। तो दिस हैबिट या दैट हैबिट, ये आदत। हैज बीन का मतलब होता है दोस्तों रही है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया, वहां पर भी हैज बीन के काफी सेंटेंसेस रहे हैं। हैज बीन का मतलब रहे हैं, हैड बीन का मतलब रहे थे। तो ठीक है, इसका मतलब हो गया, दैट हैबिट का मतलब ये आदत रही है, वेरी मतलब बहुत, हेल्पफुल मतलब मददगार या उपयोगी, इन मतलब में, देयर मतलब उनकी, सफलता में, सक्सेस मतलब सफलता। तो दैट हैबिट हैज बीन वेरी हेल्पफुल, तो ये आदत काफी उपयोगी रही है उनकी सफलता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जागने के तुरंत बाद फोन नहीं देखना चाहिए। वन शुड, दोस्तों देखो यहाँ पे व्यक्ति को जागने के तुरंत बाद फोन नहीं देखना चाहिए, या हमें जागने के बाद तुरंत फोन नहीं देखना चाहिए। तो इसमें आप वन ही लगाएंगे क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है।
यहाँ पर ही शी इट की बात नहीं हो रही है, किसी इंसान की बात नहीं हो रही है, और ना यहाँ पर हम किसी को नाम लेके बुला रहे हैं। तो हमें जागने की तुरंत बाद फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। जब किसी के नाम के बिना कोई सेंटेंस हो रहा हो, तो उसमें हम वन लगाएँगे। ठीक है? हमें जागने के तुरंत बाद फ़ोन नहीं देखना चाहिए, या व्यक्ति को जागने के तुरंत बाद फ़ोन नहीं देखना चाहिए। तो उसमें लगेगा वन, जिसका मतलब हो गया व्यक्ति। शुड मतलब चाहिए, ये मॉडल है दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था। ऑल्सो मतलब हो गया भी। अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना चाहिए। चेकिंग मतलब देखना, नज़रअंदाज करना चाहिए। जो इसकी एक्चुअल मीनिंग निकल के आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। वन का मतलब हो गया व्यक्ति, शुड का मतलब हो गया चाहिए, ऑल्सो मतलब हो गया भी, अवॉइड का मतलब नज़रअंदाज करना, चेकिंग मतलब देखना। तो क्या नज़रअंदाज करना है आपको? चेक करना। द फोन, तो फोन चेक करना आपको नज़रअंदाज करना है। राइट आफ्टर मतलब होता है तुरंत। वेकिंग अप का मतलब हो गया उठना, तो तुरंत उठने के बाद। तो अब इसे फिर से समझते हैं। हमें जागने के तुरंत बाद फोन नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति को फोन चेक करना अवॉइड करना चाहिए, व्यक्ति को फोन चेक करना नहीं देखना चाहिए तुरंत उठने के बाद। तो वन शुड ऑल्सो अवॉइड का मतलब होता है नजरअंदाज करना। तो व्यक्ति को फोन चेक नहीं करना चाहिए, या फोन चेक करना अवॉइड करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए तुरंत उठने के बाद। सुबह की दिनचर्या सरल होनी चाहिए। अ मॉर्निंग मतलब सुबह, रूटीन मतलब होता है दिनचर्या। तो सुबह की दिनचर्या, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, सिंपल मतलब सरल। तो सुबह की दिनचर्या सरल होनी चाहिए, लेकिन शांति और प्रेरणा देनी चाहिए। बट मतलब लेकिन, इट मतलब ये, मस्ट मतलब चाहिए, इसका भी मतलब दोस्तों चाहिए होता है। ये भी एक मॉडल है। गिव मतलब शांति, गिव मतलब देना, पीस मतलब शांति, एंड मतलब और, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। इंस्पायरेशन का मतलब भी प्रेरणा होता है दोस्तों, इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा होता है, और मोटिवेशन का मतलब भी प्रेरणा होता है। अगर ये दो वर्ड कभी आपके सामने आते हैं तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अ मॉर्निंग रूटीन शुड बी सिंपल, एक सुबह की दिनचर्या सरल होनी चाहिए। बट मतलब लेकिन, इट मतलब ये, मस्ट मतलब चाहिए, इट मस्ट गिव का मतलब हो गया देना चाहिए। तो इसको देना चाहिए या इसे देना चाहिए शांति और प्रेरणा। अब दोस्तों यहाँ पर मस्ट इसलिए लगा है, मस्ट हम जरूरी चीजों के लिए लगाते हैं। होता तो इसका मतलब चाहिए, लेकिन ये जरूरी चीजों के लिए हम यूज करते हैं मस्ट। तो यहाँ पर जो इस सेंटेंस को बना रहा है, या मान लीजिए मैं ही बना रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से पीस और मोटिवेशन जरूरी है सुबह के रूटीन में, तो मैंने इसलिए मस्ट लगाया है। तो बट इट मस्ट, ये अगर आपको पीस और मोटिवेशन दे रही है तभी आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो कीजिए, वरना आप अपने हिसाब से भी इस शेड्यूल को बना सकते हैं। तो बट इसे देना चाहिए शांति और प्रेरणा देनी चाहिए, बट इसको शांति और प्रेरणा देनी चाहिए, तो इसलिए मस्ट लगा है। जैसे मैं इसके और एग्जांपल बता देता हूँ। यू शुड डू योर होमवर्क, ठीक है, इट मस्ट गिव यू अ गुड जॉब, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए ताकि आगे जाके आपको अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। यू मस्ट डू योर वर्क, यू मस्ट डू योर वर्क इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको पढ़ना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए जिंदगी में। यू मस्ट डू योर वर्क डेली इन ऑर्डर टू बी डिसिप्लिन्ड, आपको अपना काम रोज करना चाहिए ताकि आप डिसिप्लिन बन सको। यू मस्ट ब्रिंग अ चेंज इन योर पर्सनैलिटी सो दैट यू कैन बिकम बेटर, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे बदलाव लाना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सके। तो ये जरूरी चीजों के लिए हम मस्ट यूज करते हैं दोस्तों। अ मॉर्निंग रूटीन, एक सुबह की दिनचर्या शुड बी सिंपल होनी चाहिए, मतलब सरल होनी चाहिए, लेकिन ये आपको शांति और प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है? अगर इसे रोज अपनाया जाए तो ये जरूर सफलता की ओर ले जाएगी। इफ फॉलोड रेगुलरली, इफ फॉलोड का मतलब होता है दोस्तों अगर इसको अपनाया जाए या फॉलो किया जाए या माना जाए। लगातार मतलब होता है दोस्तों रेगुलरली। अगर इसको माना जाए लगातार रूप से, इसको फॉलो किया जाए लगातार रूप से। इट मतलब ये, वुड मतलब गागेगी में यूज होता है फ्यूचर के लिए। श्योरली मतलब जरूर, मतलब जरूर। लीड मतलब ले जाएगी, तो ये इट वुड लीड का मतलब हो गया ये ले जाएगी आपको। टू मतलब सफलता की ओर, टू सक्सेस मतलब हो गया सफलता की ओर। अगर फॉलोड रेगुलरली, अगर रेगुलर नियमित रूप से फॉलो किया जाए या अपनाया जाए, इट वुड श्योरली लीड, इसका मतलब हो जाएगा ये आपको पक्का ले जाएगी सफलता की ओर। वुड हम पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं, और हमने पास्ट के लिए भी ये बात हुई है। तो आप, नहीं नहीं, पास्ट के लिए नहीं हुए, वुड भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, क्योंकि विल हम श्योर श्योर जब होते हैं तब करते हैं। तो अंदाजा लगा रहा है, इसलिए वुड यूज होगा दोस्तों।
ये आपको ले जाएगी सफलता की ओर, इसका मतलब हो गया इट वुड श्योरली लीड टू सक्सेस। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे नए वर्ड सीखे होंगे और सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, आप ये भी सीखे होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ़ आपको आएगा तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल वर्ब हो गया, सेंटेंस मेकिंग हो गया, वोकैब्युलरी हो गए। ये सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग होंगे और इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर होगी जब आप ज़ोर-ज़ोर से बोलेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।